क्या आपको पता है साल 2026 में भी लियोनेल मेसी को अमेरिका में खेलने के लिए किसी राजा महाराजा जैसी फैसिलिटीज मिलती हैं। हर साल 500 करोड़ की सैलरी, एप्पल और एडिडास के प्रॉफिट में से सीधा हिस्सा, और फैमिली के लिए हर वक्त तैयार रहने वाला आलीशान प्राइवेट जेट। जहां तक कि मियामी के सबसे पॉश एरिया में उनके पास सुपर लग्जरियस वाटरफ्रंट मैंशन है और एक ऐसा पर्सनल बॉडीगार्ड जो मैच के दौरान भी उनके साथ साइडलाइन पर भागता है। चलिए जानते हैं मेसी के इस सबसे महंगे कॉन्ट्रैक्ट के पीछे का पूरा सच। सत श्री अकाल जी। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर लियोनेल मेसी के बारे में। मेसी का जन्म 24 जून 1987 को रोसारियो अर्जेंटीना में हुआ। उनके पिता फैक्ट्री वर्कर और मम्मी पार्ट टाइम क्लीनर थी और वो अपनी दादी के साथ फुटबॉल देखने घर के पास एक ग्राउंड में जाया करता था, और जहां से ही उसे फुटबॉल खेलना पसंद आने लगा था। एक दिन उसके बड़े भाई का एक फुटबॉल मैच था जिसे देखने मेसी अपनी दादी के साथ गया हुआ था। वहां टीम का एक प्लेयर कम पड़ गया और मेसी का बड़ा भाई इसे खेलने के लिए बोलता है और मेसी खेलता है और मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। इसी मैच से सबकी नजरें मेसी पर हो गई थी और उसकी दादी को यकीन हो चुका था कि आगे जाकर मेसी एक बहुत बढ़िया प्लेयर बनेगा। लोकल क्लब ग्रैंडोली के कोच साल्वाडोर ने जब मेसी का वो खेल देखा तो उन्हें तुरंत मेसी को अपनी टीम में शामिल कर लिया। इस क्लब में मेसी ने बहुत शानदार खेला और इसके कुछ ही साल के बाद मेसी का नाम पूरे शहर में फैल गया और उसे अर्जेंटीना के बड़े क्लब न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज में अपनी जूट टीम में शामिल कर लिया और कुछ ही टाइम में वो इस क्लब के सबसे बेस्ट प्लेयर बन गए। पर मेसी की लाइफ में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसे एक डिजीज हो जाती है जिसे कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। उसकी हाइट और बॉडी बढ़ना रुक गई और डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हें खेलना बंद करना होगा। अगर ऐसे ही तुम्हारी कंडीशन वर्ष होती रही तो तुम कभी नहीं खेल पाओगे। इस बीमारी के इलाज के लिए हर महीने लगभग $1500 का खर्चा था। उस टाइम $1500 बहुत ज्यादा हुआ करता था। मेसी के पापा एक फैक्ट्री वर्कर थे, इसलिए उसका परिवार इतना बड़ा खर्चा नहीं उठा सकता था, लेकिन वो फिर भी कैसे ना कैसे करके मेसी का इलाज स्टार्ट करवा देते हैं और कुछ टाइम के बाद उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो ट्रीटमेंट फिर से रोकना पड़ता है। मेसी के पापा ने अर्जेंटीना के सभी क्लब से पूछा कि कोई उसके इलाज का खर्चा उठा ले, लेकिन कोई क्लब आगे नहीं आया। इसी को देखते हुए उसके नॉन उसकी बात स्पेन के एक बड़े क्लब एफसी बार्सिलोना से करते हैं और क्लब के डायरेक्टर चार्ल्स रैक्सच ने मेसी का खेल देखा और उसे अपने क्लब में रख लिया। बार्सिलोना ने मेसी के इलाज का पूरा खर्चा उठाने का वादा किया, लेकिन इसमें एक और बड़ी दिक्कत आ गई। मेसी का बार्सिलोना के साथ अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था और मेसी के पिता इसी बात से बहुत ज्यादा परेशान थे। और जब वो डायरेक्टर चार्ल्स रैक्सच से एक चलते मैच में मिलते हैं तो डायरेक्टर मेसी से इतना इम्प्रेस होता है। तब उसके पास कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई पेपर भी नहीं था, लेकिन वो उसी टाइम एक टिश्यू पेपर पर मेसी का कॉन्ट्रैक्ट लिख देते हैं। इसके बाद मेसी के मम्मी पापा स्पेन शिफ्ट हो जाते हैं और मेसी के फुटबॉल कैरियर के साथ साथ उसका इलाज स्टार्ट हो जाता है। इस बीमारी के इलाज के लिए मेसी को रोज रात को अपने पैरों में ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन खुद लगाने पड़ते थे और एक वीक तो वो एक पैर में इंजेक्शन लगाता और दूसरे वीक दूसरे पैर में इंजेक्शन लगाना पड़ता था। ये सिलसिला लगभग 3 से 4 साल तक चलता है। सोचो, एक 11-12 साल का बच्चा जिसे दोस्तों के साथ खेलना चाहिए, वो रोज रात को सोते समय अपने ही पैरों में खुद इंजेक्शन लगा रहा था। माँ बाप इतने लाचार थे, जब तक उनके पास पैसे थे उन्होंने इलाज चलवाया, पर जब पैसे खत्म हो गए तो मेसी के पैरों के साथ साथ उसका फुटबॉल का सपना भी टूटने की कगार पर था। और तभी बार्सिलोना उनके लिए भगवान बनकर आया और उसे दोबारा खेलने का मौका मिला। लेकिन अभी भी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही थी। मेसी की दादी की डेथ हो जाती है और मेसी की मॉम को वापस अर्जेंटीना उनके भाई और बहन के पास जाना पड़ता है और इधर स्पेन में मेसी अपने पापा के साथ अकेला रह जाता है और मेसी को स्पेनिश नहीं आती थी, इसीलिए वो किसी के साथ बात नहीं करता था और टीममेट्स तो सोचते थे कि जे गूंगा तो नहीं है। उनके साथ खेलने वाले प्लेयर्स ने बाद में बताया था कि शुरुआत में उन्हें लगता था कि ये लड़का गूंगा है जो बोल नहीं सकता। क्योंकि मेसी स्पेन से नहीं था, इसीलिए उसको शुरुआत में फॉरेनर की तरह ट्रीट किया जाता था। शुरुआती दिनों में भेदभाव इस हद तक थे, उस लोकल लीग्स में उसे खेलने की परमिशन तक भी नहीं मिलती थी।
क्योंकि उसके पेपर वर्क में कोई ना कोई दिक्कत निकाल दी जाती थी। मेसी की हाइट को देखते हुए भी वो सोचते थे कि ये क्या ही खेल लेगा, लेकिन जैसे जैसे वो खेला उसने सबको अपना फैन बना लिया। जब मेसी 17 साल की उम्र में सीनियर टीम में आया तो वहां पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार रोनाल्डिनो था। रोनाल्डिनो ने मेसी से जलने की बजाय उसे अपना छोटा भाई बना लिया। रोनाल्डिनो ने सबसे कहा था, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर जरूर हूँ, पर ये लड़का मुझसे भी बेस्ट प्लेयर बनेगा। और मेसी के पहले गोल का असिस्ट भी रोनाल्डिनो ने ही दिया था। 2009 में उसने बार्सिलोना को एक ही साल में 6 ट्रॉफी जितवाई, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। मेसी जब भी गोल करता है वो दोनों हाथ ऊपर करके आसमान की तरफ देखता है। ये सब वो अपनी दादी सेसिलिया के लिए करता है, जो उसे शुरुआत में फुटबॉल खिलाने ले जाती थी, पर मेसी के बड़े होने से पहले ही वो गुजर गई थी। मेसी बार्सिलोना के लिए तो हर ट्रॉफी जीत रहा था, पर अर्जेंटीना के लिए वो लगातार फाइनल हार रहा था। अर्जेंटीना के लोग उसे बोलने लगे कि वो सिर्फ पैसों के लिए खेलता है, ये तो स्पेन का है। लोग उसकी ट्रोल डाउन क्लिप बनाते थे। हार और लोगों से टूटकर 2016 में मेसी ने सिर्फ 29 साल की उम्र में इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया। मेसी की रिटायरमेंट लेते ही पूरा अर्जेंटीना में हाहाकार मच गया। बच्चे चिट्ठियां लिखने लगे और जहां तक कि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने खुद मेसी को कॉल करके कहा, लियो मत जाओ। मेसी को तब समझाया कि कंट्री उसे हेट नहीं करता, बल्कि लोग उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो वापस आने का फैसला करता है और मेसी का नाम रखना तक अर्जेंटीना में बैन कर दिया गया था। 2014 के आसपास जब मेसी का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो रोसारियो के लगभग हर दूसरे घर में माँ बाप अपने बच्चों का फर्स्ट नेम, पहला नाम मेसी रखने लगे थे। अर्जेंटीना के कानून के हिसाब से मेसी एक सरनेम, फैमिली नेम है। अगर सभी बच्चों का फर्स्ट नेम मेसी रख दिया जाता तो पूरे शहर के बच्चों का रिकॉर्ड खराब हो जाता और सिस्टम में बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए रोसारियो के डायरेक्टर ने एक ऑफिशियल कानून निकाल दिया कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे का फर्स्ट नेम मेसी नहीं रख सकता। ये बैन पूरे स्पेन या पूरे अर्जेंटीना में नहीं है, बल्कि अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में है, जो कि खुद मेसी का होम टाउन है, जहां वो पैदा हुआ। स्पेन में ऐसा कोई बैन नहीं था, और वहाँ एक अलग ही रिकॉर्ड बना था। बार्सिलोना स्पेन में रहने वाले बच्चों का नाम लियो रखने का क्रेज इतना बड़ा कि 2004 के मुकाबले 2014 तक वहाँ लियो नाम रखने वाले बच्चों संख्या में 39% की बढ़ोतरी हो गई थी। वहाँ का हर नया बच्चा लियो बन रहा था, इतना ज्यादा क्रेज हो चुका था मेसी का। और उसने अर्जेंटीना को 2021 में कोपा अमेरिका जितवाया, उसकी पहली बड़ी इंटरनेशनल ट्रॉफी। इसके बाद जब बार्सिलोना क्लब के अंदर मैनेजमेंट और आपस के डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्लब के अंदर चल रही इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से मेसी का टॉप सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट तक मीडिया में लीक कर दिया गया था। हाँ, तो तब कर दी गई जब नए प्रेसिडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के आखिरी दिन अचानक नए रूल्स का बहाना बनाकर अपनी बात पलट दी। जब आपस का ये तनाव और मैनेजमेंट का झगड़ा हद से पार हो गया तो मेसी ने आगे बढ़ने का फैसला किया और बार्सिलोना क्लब को छोड़ दिया। बार्सिलोना से अलग होने के बाद मेसी फ्रांस के सबसे बड़े क्लब पीएसजी में चला गया। पीएसजी में रहते हुए ही साल 2022 में कतर वर्ल्ड कप आया। ये मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप जीतने का सपना था। पूरी जान लगाकर मेसी ने अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाया और फ्रांस के खिलाफ एक यादगार मैच जीतकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा ली। इस एक जीत ने उसे फुटबॉल का सबसे महान खिलाड़ी साबित कर दिया। मेसी ने अपने करियर में सबसे ज्यादा 6 बार यूरोपियन गोल्ड शू जीता है, 2010, 12, 13, 17, 18 और 19 में। उनके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जिसके पास 4 हैं। आज तक कोई दूसरा प्लेयर 6 तक नहीं पहुंच पाया। साल 2012 में मेसी ने क्लब और कंट्री दोनों को मिलाकर टोटल 91 गोल करे थे। उसने गार्ड मुलर का 40 साल पुराना रिकॉर्ड, जो कि 85 गोल का था, वो भी तोड़ दिया था। आज के समय में प्लेयर को एक सीजन में 50 से ज्यादा गोल नहीं होते। 91 तक पहुंचना तो बहुत दूर है। फुटबॉल का सबसे बड़ा पर्सनल अवार्ड होता है बैलोन ड'ओर, दुनिया का बेस्ट प्लेयर अवार्ड। मेसी इसे सबसे ज्यादा 8 बार जीत चुका है। आज मेसी अमेरिका के लिए इंटर मियामी क्लब के लिए गिर रहा है, जहां उसका कॉन्ट्रैक्ट साल 2026 में भी चल रहा है। मेसी की बेस सैलरी और बाकी चीजें मिलाकर उसे हर साल 50 मिलियन से 60 मिलियन, इंडिया के लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन असली पैसा उसे दूसरी डील से मिलता है, जैसे कि
अमेरिका में MLS का मैच दिखाने के लिए राइट्स एप्पल के पास है। मेसी के आने के बाद जितने भी नए लोगों ने MLS सीजन पास का सब्सक्रिप्शन लिया है, उस पूरे पैसे का एक हिस्सा सीधा मेसी को भी दिया गया। एडिडास के जितने भी कपड़े और जूते पूरे अमेरिका में MLS की वजह से बिकते हैं, उसमें से भी मेसी को उनका शेयर प्रॉफिट मिलता है। इंटर मियामी और अमेरिका के फुटबॉल बोर्ड ने मेसी को लाने के लिए ऐसी फैसिलिटी दी है जो आज तक किसी खिलाड़ी को नहीं मिली। जब मेसी रिटायर होगा तो बिना कोई बड़ा पैसा खर्च किए उसके पास इंटर मियामी क्लब का को-ऑनर हिस्सेदार बनने का ऑप्शन है। मेसी के लिए क्लब ने एक अलग से पर्सनल बॉडीगार्ड जाशीन च्यूक को, जो एक पुराना यूएस सोल्जर है, उसे रखा है। जे बंदा मैच चलते वक्त भी साइडलाइन पर मेसी के साथ साथ भागता है ताकि कोई फैन उसके पास ना आ सके। उसे और उसकी फैमिली के लिए प्राइवेट जेट की फैसिलिटी और मियामी के सबसे पॉश एरिया में एक बड़ा और सिक्योर घर दिया गया है। इसी साल 2026 के चल रहे इस वर्ल्ड कप में भी मेसी का दबदबा बरकरार है। अब टोटल 21 गोल के साथ मेसी वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे बड़ा टॉप स्कोरर बन चुका है और उसकी कैप्टेंसी में अर्जेंटीना एक बार फिर से चैंपियन की तरह नॉकआउट स्टेज में पहुंच चुकी है। 2026 का वर्ल्ड कप वो जीते या ना जीते ये मैटर नहीं करता, लेकिन मेसी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है जिसे कोई बीट नहीं कर सकता।